हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पिछले 2 कंसेक्यूटिव वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं। हर तरीके की न्यूमेरिकल मेरा कोशिश है कवर कर दिया जाए। फिर आप अपने से क्वेश्चंस करिए, जो प्रॉब्लम आए वो पूछिए, हम डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको नोट्स में भी आपको दिया था, उसको भी आप लिखे रहिए। कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ अपने से करेंगे तो काफी मात्रा में आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा, और जो नहीं आएगा उसके लिए तो हम अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे अभी सोच रहा हूँ कि मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, अभी जाएगा अभी। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन कराए थे उसके आगे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of square. Calculate the electric potential at the center of square of side root 2 meter. Calculate the electric potential at the center of the square of the side root 2 meter, comma, having charges 100 microcoulombs, comma, minus 50 microcoulombs, comma, plus 20 microcoulomb, and minus 60 microcoulomb at the four corners of the square. ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप अच्छे से। चलिए, अब क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है स्क्वायर के सेंटर पर। और स्क्वायर मतलब क्या होता है, ऐसा है ना, क्वाड्रिलेटरल जिसके क्या हो, साइड्स इक्वल हो। तो अगर एक रूट 2 मीटर है तो सब बाकी सभी कितने हो जाएंगे, रूट 2 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और चार्जेस दिए गए हैं, चार्जेस हम लोग लिख लें। एक पर दिया है गया 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आपको 100 माइक्रोकूलम दिया गया है। दूसरे पोजीशन पे माइनस 50 माइक्रोकूलम दिया गया है। यहाँ पर प्लस 20 माइक्रोकूलम दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर दिया गया है माइनस 60 माइक्रोकूलम। कुछ इस तरीके से आपको चार्जेस दिए गए हैं और कह रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल निकालिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, V = 1/4πε0 Q/R। अब आपको देखिए, यहाँ पे चार्जेस तो पता ही है, बस ये पता लग जाए कि इस चार्ज से कितनी दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ से। किसी भी तरीके से अगर हमें R पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और फिर चूंकि आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, विथ रेस्पेक्टिव साइन के साथ ऐड कर देंगे। मतलब जहाँ पे प्लस है वहां प्लस रख के, जहाँ माइनस है माइनस रख के ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये पता करते हैं ना कितना होता है। तो देखिए, नीचे वाली साइड आपकी कितनी है बेटे, रूट 2 मीटर। ये कितनी है, रूट 2 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, बताओ भाई, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई अगर आपको याद हो तो ये क्या है, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा ना, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रूट 2 कितना हो जाएगा, 4। और 4 का अगर हम क्या कर ले, रूट ले लें 2, तो इस पूरे साइड की लंबाई, यानी इस पूरे साइड की लंबाई 2 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 मीटर। लेकिन हमें चाहिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो चूंकि ये क्या है, आपका डायगोनल जो है स्क्वायर में हाफ होता है, तो ये सारी दूरियां क्या हो जाएंगी, 1 मीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी कि आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC आपका AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स आपका आ जाएगा √4। AC = क्या आ जाएगा बेटे, 2 मीटर। ये आपका डायगोनल है। सो R = सपोज कर लीजिए 4 से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। अब सभी चार्जेस की क्या है, आपको ये पता लग गई कि कितनी दूरी पर है। तो बस हम लोग क्या कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम कर लें। तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 + V4। यही मैंने आपको बताया ना, या तो आप एक एक चार्ज का निकालिए, तो इकट्ठे क्या करिए, सारे चार्जेस का पोटेंशियल एक साथ लिख दीजिए। तो
पहले चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा बेटे, देखो 1/4πε0 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कॉमन ले लेते हैं, इसीलिए लिखा गया कि कॉमन लिया जा सके। यहाँ पे Q1/R हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये Q2/R, यहाँ से प्लस Q3/R प्लस Q4/R। R इसलिए क्योंकि सभी से दूरियां क्या है, समान। ठीक है, अब बेटे बस वैल्यूज क्या कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, काम हमारा हो जाएगा। अब जो माइक्रो कूलम में चार्जेस दिए गए उनको कूलम में करना, इस बात का आप हमेशा याद में रखिएगा। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ है ना। अंदर आ जाइए, Q1 क्या है, 100 माइक्रो कूलम। 100 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर दूसरा चार्ज हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, दूसरा चार्ज सपोज कर ले रहे हैं मान लो 50 माइक्रो कूलम, लेकिन वो माइनस में है बेटे, तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। इसमें भी कूलम में चेंज कर लीजिए, 1 आ गया। फिर प्लस Q3 हमारा, Q3 हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं 20 माइक्रो कूलम, इसको भी इसी प्रकार से 20 × 10⁻⁻6 करके कूलम में चेंज कर लीजिए। और चौथा चार्ज आपका कितना है, -60 कूलम, -60 माइक्रो कूलम, इसकी वजह से भी क्या होगा, माइनस आ जाएगा। लोग कर लीजिए प्रॉपर वैल्यू, है ना। अब देखिए सब पे क्या है, 1 है सबके नीचे डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो 100 और 20 को ऐड कर लीजिए सब पे, क्योंकि मल्टीपल में पावर सेम है, इस वजह से इसको किया जा सकता है ना। या आप क्या कर लिए, 10⁻⁻6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पहली प्लेस पे 100 बच जाएगा, दूसरे प्लेस पे -50, तीसरे प्लेस पे 20 और चौथे प्लेस पे -60। 9 × 10⁻9 × 10⁻6 बेटे, 100 + 20 कितना हो जाएगा, 100 + 20 आपका हो जाएगा 120, और -50 और -60 कितना हो जाएगा, -110। हम माइनस करेंगे 120 में से 110, तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है 10 आएगा कि नहीं, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 9 × 10⁻9 में से 6 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3, और इस ब्रैकेट से मिल रहा है आपको 10, ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 × 10⁴ वोल्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए आगे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे, कैलकुलेट द वोल्टेज needed to balance an oil drop. Calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons. When located between the plates of the capacitor. Which are 5 mm apart. ठीक है, फिर क्या दे रहा है कि G is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 meter per second square, and the mass of the drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg, and mass of the drop is 3 into 10 to the power minus 6 kg. तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है,
सपोज कर लीजिए कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या किया गया है, एक ड्रॉप रखा गया है, वाटर ड्रॉप। अब ये वाटर ड्रॉप नीचे नहीं आ रहा, तो नीचे क्यों कह रहे हैं कि नीचे ना आने की कंडीशन क्या क्या है भाई, इस पर कुछ चार्ज दे दिए, और इस चार्ज का क्या होगा भाई, आप जानते हैं कि प्लेट्स के बीच में क्या होता है, जब चार्ज प्लेट होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर जो चार्ज है उस पर फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स को ये बैलेंस करेगा। तो एक तो ये बात है, इस पे एक और फोर्स काम कर रहा है, और वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, mg फोर्स, वेट, दैट मीन्स जो अर्थ की ग्रेविटेशन पुलिंग है, ठीक है, वो काम कर रहा है। तो अगर ये प्लेट्स mg के बराबर में ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो क्या होगा, ये स्टेशनरी यानी रुका रहेगा कि नहीं। तो हमें वही निकालना है कि इसकी क्या पोटेंशियल होगी तब के केस में। तो देखिए क्या क्या गिवन है हमको, कह रहे हैं कि इस ड्रॉप पर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो Q इज इक्वल टू N से हम लोग निकाल सकते हैं ना कि कितना चार्ज है, तो N की वैल्यू 10 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होती है, या 10 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, क्योंकि 10 को हमने क्या किया, पावर इसमें कर दिया। अच्छा, प्लेट के बीच की जो डायमीटर दी गई है वो 5 मिलीमीटर दी गई है, तो 5 मिलीमीटर को भी आप मीटर पे कन्वर्ट कर लीजिए, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और mg फोर्स तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो QE इज इक्वल टू mg, हमें लेकिन बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, लिखना पहले लिखेंगे इक्विलिब्रियम, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास रिलेशन होता है V बाई डी, हम इसमें प्लेस कर दें तो Q क्या आ जाएगा, Q V अपॉन डी इज इक्वल टू mg। अब देखिए Q की वैल्यू है हमारे पास, D की वैल्यू है हमारे पास, M और G की वैल्यू है, हम निकाल रख के क्या कर सकते हैं, V को निकाल सकते हैं। तो चलिए मास भी दिया है आपको, तो सब रखते हुए निकालेंगे। Q आपका कितना है, देखिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18, B हमारे नहीं पता, निकालना ही है। D की वैल्यू क्या है, 5 इंटू माइनस 18 है, 5 इंटू माइनस 10 टू दी पावर 3। M की वैल्यू कितना दिया है बेटे, M की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16, ये आपको बताया गया भैया। और G की वैल्यू कह रहे हैं कि 10 ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, B की आ जाएगी। चलिए अब देखिए बेटे, सिंपल सोल्यूशन करते हैं, सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये 10 टू दी पावर माइनस 16 को क्या कर लें, 10 टू दी पावर माइनस 15 कर लें, क्योंकि इस पर पावर 1 है। चलिए अब बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, ऑलरेडी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 है कि नहीं। अब ये 5 भी जा रहा है, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, उधर जाके न्यूमरेटर में आएगा, और ये क्या है, न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आया, अब 3 5 जा 15, और 10 टू दी पावर माइनस 15 में अगर माइनस 3 कर देंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 18 हो जाएगा, और नीचे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18। ठीक है। तो अब देखिए ये वाला वैल्यू तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 115, और ये नीचे आ गया 1.6। अगर प्रॉब्लम है बेटे तो इसको ऊपर क्या कर लो, 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप इसे डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं दिक्कत है तो एक बार क्या कर ले, इसे और छोटा कर ले, 2 8 जा 16, और ये क्या हो जाएगा, 275 टाइम्स करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो आप 75 को 8 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 8 9 जा 72, 3 आ जाएगा। अब एक डेसिमल लगा के क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, तो 8 3 जा 24, तो 24, फिर आ जाएगा 6, फिर आप इसे क्या करेंगे, लगभग 9.37, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.37,
नोट कर लिए। तो इसको हटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख लिया सकते हैं ना, क्योंकि मुझे वीडियो का साइज बहुत बड़ा नहीं रखना कि आपको बोरिंग होने लगे। तो आप क्या करें, क्वेश्चन नोट करके और आप सॉल्यूशन भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, समझ लीजिए बस एक बार अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10 to the power minus 8 coulomb meter square. An infinite plane sheet of charge density 10 to the power minus 8 coulomb meter square is held in air, full stop. In this situation, how far apart are two equipotential surfaces whose potential difference is 5 volt? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक चार्ज प्लेन शीट है, तो इससे कितनी दूरी पर हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने आपको बताया था कि ऐसा सरफेस जिसकी पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना बेटे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करें, ये जानने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू द प्लेन शीट कितना होता है। आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ा रहे थे तो उसके एप्लीकेशन में मैंने आपको प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था। तो वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्या है, चार्ज प्लेट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कितनी दूरी पर हमें 5 वोल्ट मतलब दो ऐसे क्या मिलेंगे, दो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे जिनकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप यहां से कहीं भी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगी। और उसके लिए हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। ठीक है, डेल्टा V कह रहा है कि 5 वोल्ट होना चाहिए, मतलब दो R क्या है, R इन दोनों के बीच की दूरी है, और डेल्टा V क्या है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा V आपको दे रहा है 5 और डेल्टा R हमें कैलकुलेट करना, और E इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा हमें चूंकि दिया है, ठीक है, गिवन देखिए, आप गिवन वैल्यू देखिए, सिग्मा की वैल्यू कितना दिया है, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा V आपको कितना दिया है, 5 वोल्ट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब क्या करें, वैल्यूज रखें। इसको पहले सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कर लें। E की जगह हमने क्या किया, ये वैल्यू प्लेस कर दी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R आ गया, है ना। तो अब क्या कर लें, डेल्टा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट into delta, I'm sorry, we have to calculate actually delta R. That is why we put delta R here and transfer it on the other side. Then V into 2 epsilon naught upon sigma. अब वैल्यूज आ गई, रखा जाए। डेल्टा V की वैल्यू क्या है, 5 है, 2 आपका 2 ही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -8। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -8। ठीक है बेटे। अब देखिए अगर इसको हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 को हम लोग इसके पावर से क्या कर दें, कम कर दें, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आपका बचेगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 बचेगा कि नहीं, और नीचे आपका -8 है। देखिए भाई 2 5 से 10 कर दें, 10 के बाद हम लोग क्या कर दें, प्लस माइनस में पावर क्या कर दें, 1 ऐड कर दें। 1 ऐड कर देने पे क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, -11, और नीचे आपका 10 टू द पावर -8 है। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा R आ जाएगा
10 टू दी ऊपर आपका 8.85 लिख दीजिए एक बार फिर से, ठीक है। तो ये 11 में से 8 को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और आपके पास क्या बचेगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर में आएगा। आप चाहे तो इसे मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं 8.85 मिलीमीटर, चाहे जिस वे में चाहे उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू दी पावर -3 क्या करता है, मीटर से सॉरी ये आपका मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो आज के भी इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे न्यूमेरिकल करते रहें। कुछ नए जो शिक्षा नीति है, नया जो एजुकेशन पॉलिसी है, हम उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एक बार मैं उसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी दी गई है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं उसमें भी क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, घुमा के पूछे जाएंगे, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट इट कि नए क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस नए नहीं आएंगे, क्वेश्चंस यही रहेंगे, दे में बी आस्क्ड इन अनदर वे, दूसरे तरीके से पूछे जाएंगे, तो मैं उसको भी कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही बेटे। तो प्लीज आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर लिखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।